प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत विषय में पढ़ेंगे तृतीय पाठ। तृतीय पाठ का आज रिवीजन आरंभ करेंगे। तृतीय पाठ में क्या है? स्त्रीलिंग के बारे में है। तो स्त्रीलिंग के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। स्त्रीलिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेमिनाइन। स्त्रीलिंग इन शब्दों के द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिर्फ स्त्री जाति के बारे में ही बोल रहा है। स्त्रीलिंग अभी आ रहे हैं परिभाषा में। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध अर्थात केवल स्त्री जाति का ही बोध कराएंगे। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हें भी अंतिम मात्रा के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे हम लोग इसको अलग अलग से जान सकते हैं? अंतरिम मात्रा के आधार पर। जैसे अभी क्या करेंगे? कुछ उदाहरणों से हम लोग इसको और विस्तृत रूप से जानेंगे। सारिका, तो इनके अंतिम मात्रा क्या है? यहाँ पे आ है। तो इसको विश्लेषण करके अभी देखेंगे। स हलंत जोर आ, जोर र हलंत जोर ई, जोर क हलंत जोर आ। सारिका, तो इसका अंतिम स्वर क्या है? आ है। अतः यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार के कुछ शब्दों को अभी जानेंगे। जैसे अध्यापिका, छात्रा, अजा, मक्षिका, महिला आदि शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम लोग और अच्छाई से लक्ष्य करेंगे कि अंतिम मात्रा में क्या आ रहा है? आ। अध्यापिका का अंतिम स्वर क्या है? आ। छात्रा का अंतिम स्वर क्या है? आ। अजा का अंतिम स्वर क्या है? आ। मक्षिका का अंतिम स्वर क्या है? आ। महिला का अंतिम स्वर क्या है? आ। तो इसका अंतिम स्वर है आ। तो ये क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसी प्रकार के और भी शब्द अब लोग ढूंढ ढूंढ के कॉपी में लिख सकते हैं। अभी आ रहे हैं नदी। नदी को विश्लेषण करके देख रहे हैं। न हलंत जोर अ, हलंत और फिर से एक बार बोल रहे हैं। न हलंत जोर अ, जोर द हलंत जोर ई। तो अंतिम स्वर क्या है? ई। नदी, इसका अंतिम स्वर ई है, इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से क्या क्या है? पृथ्वी, इनके अंतिम स्वर है ई। साध्वी, तो इनके अंतिम स्वर क्या है? ई। माधवी, इनके अंतिम स्वर क्या है? ई। वेणी, इनके अंतिम स्वर क्या है? ई आदि शब्द हैं। तो इन चारों शब्दों का अंतिम स्वर क्या है? ई। तो इसलिए इनको हम लोग क्या कह सकते हैं? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो आप लोग इसी प्रकार के कई शब्दों को फिर से ढूंढ के इकट्ठा करके कॉपी में लिख सकते हैं। तीसरी शब्द में आ रहा है वधू। वधू में इनको विश्लेषण करके क्या देखेंगे? व हलंत जोर अ, जोर
ध हलंत जोर ऊ, वधू। तो वधू में अंतिम स्वर क्या है? ऊ है। अतः ये ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से वधू, रज्जू आदि शब्द है। रज्जू में भी क्या है? दीर्घुकार है, तो इसीलिए ये भी दीर्घुकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु, धेनु को विश्लेषण करके देख रहे हैं। ध हलंत जोर ए, जोर न हलंत जोर ऊ, धेनु। तो इसका अंतिम स्वर क्या है? ऊ, इसलिए ये क्या है? इसका अंतिम स्वर ऊ है, इसलिए ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से रेणु, वेणु आदि शब्द है। तो रेणु में भी क्या है? उकारांत है, वेणु में भी उकारांत है, तो इसलिए इन दोनों शब्दों को उकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह सकते हैं। तो आप लोग फिर से इसी तरह के शब्द को ढूंढ के लिख सकते हैं। आ रहे हैं मातृ। मातृ शब्द को तोड़ के देख रहे हैं। म हलंत जोर आ, जोर त हलंत जोर री, मातृ। तो इसमें अंतिम स्वर क्या है? रीकार है, तो इसमें अंतिम स्वर री है। अतः यह क्या है? रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार शब्द क्या है? दुहित्री आदि शब्द है। दुहित्री में भी क्या है? अंतिम स्वर में री है, री, इसीलिए इसको हम लोग रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह सकते हैं। तो आप लोगों को फिर से मैं बोल रही हूँ कि स्त्रीलिंग शब्द का परिभाषा याद करना चाहिए और याद करके इनके उदाहरणों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और स्त्रीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को इकट्ठा करके कॉपी में आप लोग लिख के रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके शब्दों के बारे में और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।